तो ये कह रहे हैं कि अगर इनको हुकूमत के साथ कोई मसला था तो हुकूमत के साथ बात करते, ये तो हुकूमत के साथ यारी लगाकर हमें यूं कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। क्या बातें हैं यार ये। भाई हुकूमत के साथ तो आप भी यारियां लगाते हैं जब आपका कोई मसला होता है, इत्तेहाद होता है, सब कुछ और होना भी चाहिए जब सियासत इसी का नाम है। जामिया रशीद ने सिर्फ हुकूमत से इतनी मुराद ली है, इस बिल को रुकवाने की कोशिश की है, मीडिया पे ला के मीडिया पे एहतजाज करके, क्योंकि इससे जामिया को नुकसान हो रहा था। बस खत्म हो गई बात। तो वो बिल रुक गया तो जामिया का नुकसान खत्म हो गया। अब तो इधर से आप लोगों की तरफ से बुछाड़ हो रही है, सरकारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला, इस तरह के इल्जामात मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और जामिया रशीद पे लग रहे हैं। तो इतना तो हक बनता है ना कि हम साबित करें कि हम दरबारी मुल्ला नहीं है। हमने एक राय है उस के जामिया रशीद के सर्टिफिकेट की एक वैल्यू हो, लोग यहाँ से फौज में जाएं, लोग ब्यूरोक्रेसी में जाएं, और सिर्फ हवाई बात नहीं है, गए हैं नेवी में, पाकिस्तान नेवी में जामिया रशीद के फुजला, मेरे अपने शागिर्द पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर गए हैं, ब्यूरोक्रेसी में गए हैं, हर जगह गए हैं। तो एक वैल्यू हमने मनवा ली। और तलबा के लिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने अपने बच्चों के लिए ये काम नहीं किया है, ये काम किया कौम के बच्चों के लिए। तो उसमें सरकारी मुल्ला कहना उनको, दरबारी मुल्ला, ये तो सब आप लोग कह रहे हो। आपके जो फैंस हैं वो सारे ये कमेंट्स कर रहे हैं, इसका तो जवाब देना बनता है ना। बाकी हमें कोई इतराज नहीं है, वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मेरा ख्याल है बाद में मौलाना फजलुर रहमान ने भी कही है कि भाई जो वजारत तालीम में जाना चाहता है वहां जाए, जो यहाँ जाना चाहता है यहाँ जाए, तो बात खत्म। मौलाना इन्होंने ये कह रहे हैं, जरदारी ने कहा है कि अगर मैं मदारिस बिल पे दस्तखत करता हूं तो अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। यानी हुकूमत पाकिस्तान वो पब्लिक को बता रही है कि हम ये काम अमेरिका के डर से नहीं कर रहे। तो ये खुद कितना बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट जब किसी बैरूनी दबाव की वजह से कोई काम नहीं करती तो पब्लिक में कभी भी नहीं कहती कि हम बैरूनी दबाव की वजह से ये नहीं कर रहे या बैरूनी दबाव की वजह से कर रहे हैं। वो फिर 2 टके की हैसियत नहीं रहती गवर्नमेंट के उस बात की। जरदारी साहब का जो ये बयान है ये खुद एक सवालिया निशान है कि ये बयान आपसे कहलवाया गया है, दिलवाया गया है, क्योंकि इसमें इस जो वजारत तालीम से निकालने वाला बिल है, इसमें जनाब जरदारी साहब और हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दोनों की आपस का मसला है। ये दोनों की कमिटमेंट हुई है इसमें। तो अब जरदारी साहब ने जो ये बयान दे दिया ना कि बैरूनी दबाव है, तो भाई गवर्नमेंट जब बैरूनी दबाव में काम करती है ना, कभी भी नहीं बताती कि बैरूनी दबाव है। और अमेरिका छोड़ेगा क्या? बे कमबख्तो, तुम लोगों ने मेरे दबाव में आके एक साइन नहीं किए तो दुनिया को क्यों बता रहे हो कि अमेरिका का दबाव है हमारे ऊपर? गवर्नमेंट कभी भी एक बात, कोई भी काम दबाव में आके करती है ना, तो कभी भी बताती नहीं है कि हम नहीं कर रहे। अवाम मानेगी नहीं उस बात को, फिर अवाम बोलेगी वाह 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 वाह, तुम हमारे फेवर के बजाय तुम अमेरिका के दबाव में आके काम कर रहे हो। बहुत से काम गवर्नमेंट अमेरिका के दबाव में करती है, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि बताए कि जी हमने अमेरिका के दबाव में किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि सदर ममलिकत मदारिस बिल पे साइन नहीं कर रहे और कह रहे हैं मुझे अमेरिका कह रहा है। फिर मुफ्ती साहब ये बात फरमा रहे हैं कि जी सरकारी मौलवियों की यारी और सरकारी हुकूमत की यारी। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, हजरत मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, हमने जो हुकूमतों की यारी की बात की, फिर आपने हमें फरमा दिया कि जी हुकूमतों के साथ तो यारी आपकी भी है। भाई हम तो हुकूमत में रह चुके हैं, हम तो सूबों में हुकूमत कर चुके हैं। हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम, जमीयत उलमा इस्लाम कई टिनोर में कई सूबों में हुकूमत कर चुकी है। हम यानी जमीयत उलमा इस्लाम के लोग बैठेंगे तो ये ऐसे जैसे सपेरा सांप के साथ बैठे, वो डंग मारे तो डंग काटना जानते हैं। पर आप बैठेंगे, आप यारी लगाएंगे, आप इमरानी गवर्नमेंट के कहने पे सरकारी बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उंगलियां उठेंगी, सवालात आएंगे, तो फिर इन सवालात का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए और आप उस धोखे का जवाब न दे सकें, जैसे आपने सरकारी बोर्ड उस वक्त लेना तस्लीम कर लिया जब विफाकुल मदारिस और अकाबरीन विफाक की ताकत की जरूरत थी। आप अकाबिर विफाक की ताकत को तकसीम करने का सबब बने। लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इन्होंने धोखा किया, कोई हाथ किया, तो जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह बिऔनिल्लाह बिकरमिल्लाह बिफज़लिल्लाह बिइम्तिनानिल्लाह इस पोजीशन में है कि वो इस धोखे का हिसाब किताब बराबर कर सकती है। बाकी रही आपकी ये बात कि आपने हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को दरबारी और सरकारी मुल्ला का लफ्ज कहा है,
मैंने उनके बारे में जुमला नहीं कहा। हजरत मुफ्ती साहब, किसी ने कहा है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने हजरत मुफ्ती साहब के लिए बात नहीं की। मैंने ये कहा सरकारी मुल्लाओं ने बैठ के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जब बात मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की आई तो आप मेरी गुफ्तगू सुन ले। मैंने वहां का सरकारी मुल्लाओं के साथ बैठ के बातें की और इनके लिए कहा कि सरकारी बोर्ड के सरबराह ने जितनी सख्त जबान मैंने इस्तेमाल की है सरकारी मौलवी कहकर, उससे मुराद वही है जिनने हजरत मौलाना पे तबर्रे किए हैं वहां बैठ के और हजरत मौलाना के खिलाफ बोले हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का मामला ये नहीं था। मुफ्ती साहब ने जितनी बात की उस बात का हमने जवाब दिया, बड़े एहतराम के साथ, बड़े वकार के साथ जवाब दिया और हजरत मुफ्ती साहब से गिला शिकवा किया। ये नहीं है कि हमने हजरत मुफ्ती साहब का नाम लेके इनको सरकारी और दरबारी मुल्ला कहा, सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट से सरकारी बोर्ड लिया और ये तो हकीकत है। अब आप भी मान चुके हैं कि हम HSE से फंड मिले और ये मिले और हुकूमती तावन मिला और सब कुछ, इतनी तो बात आप मान चुके हैं। थोड़ा सा फर्क करें, हमने किसे सरकारी मुल्ला कहकर रगड़ा और किसको कहा कि वो सरकारी बोर्ड का सरबराह है। अगर आप भी इन अल्फाज का पास नहीं रखेंगे मुफ्ती साहब, तो फिर बाकी कौन रखेगा।